सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हैं। टॉप 5 जो क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में मैं उनका आंसर आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन जो आप सभी लोगों ने वीडियोस के कमेंट्स में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, सभी जो आपके डाउट्स हैं, सभी डाउट्स का आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है। और दोस्तों, इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है केवी एडमिशन 2020 कब शुरू होंगे। यह आप सभी लोगों का, उन सभी अभिभावकों का ये क्वेश्चन है जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। उनका क्वेश्चन है दाखिला कब से शुरू हो रहे हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 के लिए। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब है कि अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दाखिला कब से शुरू होंगे, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 कब शुरू होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी है। एडमिशन से रिलेटेड जो लास्ट अपडेट केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से जो जारी किया गया था 3 मार्च 2020 को जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो एडमिशन प्रक्रिया है उसकी गाइडलाइन में बदलाव करने जा रही है। और जो गाइडलाइन है उसमें बदलाव हो जाने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो एडमिशन प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जैसे कि मालूम है, मार्च में लॉकडाउन के बाद जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन के बाद से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पूरा देश बंद है। तो जो केंद्रीय विद्यालय जो एडमिशन प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन और गाइडलाइन जो रिलीज़ होनी थी, ऑनलाइन फॉर्म जो क्लास 1 के लिए जो आने थे वो केंद्रीय विद्यालय ने फ़िलहाल स्थगित कर दिए थे। तो दोस्तों, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का जो समय है वो भी निकलता जा रहा है और नए शैक्षणिक सत्र का भी समय शुरू हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय ज़रूर जून के एंड तक या फिर जुलाई के पहले हफ्ते तक कक्षा 1 के जो ऑनलाइन फॉर्म है उनको निकाल सकता है और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 की जो गाइडलाइन है उसको भी रिलीज कर सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र जो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में लगता है वो किसके नाम का होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, कास्ट सर्टिफिकेट जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है या जिसका एडमिशन आप कराना चाहते हैं उस बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट उसके नाम का होना चाहिए। या फिर अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है या करवा रहे हैं उसके जो पिता हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट आप एडमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार बच्चे का जब सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि एडमिशन बच्चे को मिल जाता है, तो उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की तरफ से 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए। उसको आपको उसके बाद सबमिट कराना होगा। यानी कि एडमिशन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो। और दोस्तों, अगर बच्चे के पिता का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और बच्चे का भी नहीं है, तो फिर इस परिस्थिति में आप माता के जो कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप माता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको फिर एडमिशन हो जाने के बाद आपको बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय में जो सरकारी सेवा में जो लोग होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद रिजर्व कैटेगरी को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके बाद ही जनरल कैटेगरी को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो इससे थोड़ा सा जो आपको इफेक्ट पड़ता है, जनरल कैटेगरी में जो सीटें थोड़ी कम मिलती हैं, या फिर हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो
सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनके बच्चों से ही जो है सीटें फुल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी का एडमिशन बिल्कुल होता है और ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी वालों को एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वालों का जो दाखिला नहीं हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में, आपको इसके लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है या इसके लिए अप्लाई करना एक बेकार काम है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको जनरल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो सकते हैं, तो बिल्कुल जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों का है कि क्या इस बार क्लास 1 के लिए फॉर्म ऑफलाइन निकल रहे हैं या फिर ऑनलाइन ही निकलेंगे। यह आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि क्लास 1 के लिए जो केंद्रीय विद्यालय है वो क्या ऑफलाइन फॉर्म इस बार निकाल सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 के लिए ऑफलाइन फॉर्म निकालना काफ़ी समय पहले बंद कर दिया है और इस बार भी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से क्लास 1 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म ही निकाले जाएंगे। और दोस्तों इस बार जो है काफ़ी ये जो बीमारी चली है कोरोना की, इसके कारण से भी ऑफलाइन फॉर्म वैसे भी नहीं निकाले जा सकते हैं। और क्योंकि अभी मार्केट इस तरह से खुला नहीं है कि अगर ऑफलाइन फॉर्म भी निकलता है तो सभी को अवेलेबल हो पाए। और क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं और किसी अपने रिलेटिव के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं, तो ये काफ़ी सूटेबल रहता है कि ऑनलाइन फॉर्म आप जो है आसानी से भर पाएँ और सभी लोगों तक ऑनलाइन फॉर्म पहुंच सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि ऑल इंडिया में एक साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जो है रिलीज़ किया जाता है, ऑल इंडिया से एक साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, तो इसलिए दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बार भी क्लास 1 के लिए जो फॉर्म निकालेगा वो ऑनलाइन ही निकालेगा। और ये kvsangathan.nic.in की वेबसाइट पे आपको इसका लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिलेगा और इसी के माध्यम से आप क्लास 1 का 2020 के लिए एडमिशन फॉर्म भी भर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से कक्षा 12वीं के लिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरवाए जाते हैं और ये फॉर्म आपको केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं, जिस क्षेत्र में आप एडमिशन चाहते हैं उस क्षेत्र के स्कूल में जाके आपको ये ऑफलाइन फॉर्म लेना पड़ता है। और इस ऑफलाइन फॉर्म को भर के इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ता है और इसके बाद आप एडमिशन जो है करा सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आप सभी लोगों का कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, यानी कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का दाखिला एक ही केंद्रीय विद्यालय में मैं करवाना चाहता हूँ, या एक ही केंद्रीय विद्यालय में कैसे करवाएं। तो दोस्तों अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का आप एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ही करवाना चाहते हैं और एक ही केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप एक ही केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकें। आपको केवल इतना करना है कि केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद आपको इंतज़ार कर लेना है कि आपका बच्चा है उन दोनों बच्चों को एक ही केंद्रीय विद्यालय में सीटें मिली हैं या नहीं मिली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जो आपके टॉप 5 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन का जवाब आपने इस वीडियो में जाना। और इसी तरह दोस्तों केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी भी कोई समस्या है या आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।